नमस्कार साथियों, मैं चेतन सक्सेना भोजवाल एजुटेरिया से। आज का हमारा टॉपिक है ओलंपिक खेल। दुनिया का सबसे पॉपुलर ओलंपिक खेल माना जाता है और हर देश इसमें पदक जीतना चाहता है। हर खिलाड़ी की ख्वाहिश रहती है कि उसको ओलंपिक में गोल्डन मिले, सिल्वर मिले या कांस्य मिले। कोई भी पदक अगर मिलता है तो वो उसकी पूरी लाइफ को बदल देता है। तो आज हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों की। ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं और कब कब इनकी शुरुआत हुई, इनके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत 1896 में हुई। दूसरे नंबर पर है शीतकालीन ओलंपिक, जो 1924 से खेलना स्टार्ट हुआ। और तीसरे नंबर पर पैरा ओलंपिक, जिसकी शुरुआत 1948 में हुई। अगर हम पैरा ओलंपिक की बात करें तो जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए पैरा ओलंपिक खेला जाता है, तो जिसकी शुरुआत 1948 में हुई है। तो ओलंपिक जो खेल है वो यूनानी देवता जीसस के सम्मान में खेला जाता है। और ओलंपिक को सही तरीके से संचालित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहा जाता है। और इसको 1894 में बनाया गया। उस समय इसमें कुल 11 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य। जिस समय आईओसी की स्थापना हुई उस समय इसमें कुल 11 सदस्य थे। तो अगर हम ओलंपिक की बात करें, क्योंकि ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है, इंटरनेशनल खेल है, और हर देश इसमें भाग लेना चाहता है, और हर वो खिलाड़ी, सभी का सपना होता है कि वो ओलंपिक में पदक जीतें। तो ओलंपिक का ये आप प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं। ये 7 रिंग हैं, जो अलग 7 रंगों से बनी हुई हैं। और ये 7 रंग जो रिंग हैं, जो 7 रंगों की बनी हुई हैं, वो इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि जो खेल है वो 7 जो हमारे महाद्वीप हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रिंग, जिस तरह से जो प्रतीक चिन्ह ओलंपिक का बनाया गया है, वो इस तरह का है कि ये पूरे विश्व भर को अपने आप में समेटता है, अपने आप में बनाए रखता है। तो यहाँ पर येलो कलर की बात करें, येलो कलर एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। यह इसमें जो येलो कलर की रिंग होती है वो ये प्रदर्शित करती है कि ये एशिया का रंग है। ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। ब्लू कलर यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और ब्लैक अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। और जो रेड है वो नॉर्थ और साउथ जो कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो ओलंपिक में जो प्रतीक चिन्ह यूज़ किया जाता है, 7 रिंग हैं, और 7 रिंग अलग अलग कलर की होती हैं और अलग अलग महाद्वीप को रिप्रेजेंट करती हैं। तो प्रतीक चिन्ह की शुरुआत 1920 में हुई। क्योंकि हर खेल में अपना कोई ना कोई गान होता है, तो ओलंपिक गान की शुरुआत 1950 में आईओसी ने इसकी शुरुआत की। तो ओलंपिक में जो गान गाया जाता है वह 1950 से इम्प्लीमेंट हुआ है, और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो संस्था है वो है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जब ओलंपिक खेलना स्टार्ट हुआ तो उसमें केवल 9 प्रकार के खेल सम्मिलित किए गए। और उस समय जो फ्रांस के एक महान खिलाड़ी थे, बैरोन पियरे डी कोरवाटीन, उन्होंने इस खेल की शुरुआत और उससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट किया। अगर हम ओलंपिक की बात करें तो सबसे पहले टीवी पर इसका प्रसारण 1960 जो रोम में ओलंपिक खेले गए, तो सबसे पहले लाइव इसका जो प्रसारण हुआ टीवी पर 1960 से इसका स्टार्ट हुआ है। अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो 1900 पेरिस में जो ओलंपिक खेले गए उसमें पहली बार महिलाओं को ओलंपिक में भागीदारी दी गई, यानी पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। 1900 में ही फुटबॉल खेल को ओलंपिक में सम्मिलित किया गया। इससे पहले फुटबॉल ओलंपिक में नहीं खेला जाता था। और ओलंपिक मशाल की अगर हम बात करें
तो 1928 में पहली बार ओलंपिक मशाल का यूज़ किया गया। लेकिन वर्तमान में जो मशाल यूज की जाती है वो 1936 में बर्लिन में जो मशाल बनाई गई उसको ही वर्तमान में यूज़ किया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं, तो जब इसकी शुरुआत होती है तो इसका भव्य ग्रांड प्रीमियर होता है, ओपनिंग होती है, बहुत सारे विश्व के बड़े बड़े व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी जो अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले यूनान जो कंट्री हैं वो इसके आगे खड़ी होती हैं, और जो मेज़बान देश है जहाँ पर ओलंपिक खेला जा रहा है वो टीम सबसे पीछे। बाकी के जो देश होते हैं वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसमें लाइन में खड़े होते हैं। तो यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन की भी एक अपनी प्रक्रिया है। अगर सबसे ज़्यादा ओलंपिक आयोजित करने वाला कोई शहर है तो वो लंदन है। 1908, 1948 और 2012 में इसमें ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक आयोजित करने वाला अगर कोई शहर है तो वो है लंदन। कुल अब तक 3 बार इसमें ओलंपिक खेले जा चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, आईओसी की जो स्थापना है वो 1894 में हुई और इसमें कुल 11 सदस्य थे, जिसमें 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य। तो इस तरह हमने ओलंपिक से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जाना, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किसके सम्मान में ओलंपिक खेला जाता है। आगे अगर हम इसकी पुरस्कार राशि की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी गोल्ड जीतता है उसको 75 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं, और जो खिलाड़ी सिल्वर पदक जीतता है उसको 50 लाख रुपए, और जो खिलाड़ी ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीतता है उसको 30 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। हाल ही में 2016 में जो ओलंपिक हुआ ब्राज़ील के रियो डियो में, वो 31वां ओलंपिक था जो 5 से 21 अगस्त तक चला, और इसमें कुल 28 खेल सम्मिलित हुए और 28 खेलों की में 42 विधाओं में ये खेल खेले गए। अगर विधाओं की बात करें जैसे 100 मीटर, 400 मीटर, इस तरह एक ही खेल के कई फॉर्मेट होते हैं, तो कुल खेल की संख्या 28 है और उनकी फॉर्मेट की बात करें तो 42 है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो ओलंपिक का जो प्रतीक चिन्ह है, साइन है, और ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक के बारे में मैंने बताया कि जो पैरा ओलंपिक है वो दिव्यांग खिलाड़ी जो होते हैं उनके लिए आयोजित किया जाता है। अगर हम भारत से जुड़े तथ्यों की बात करें, ओलंपिक में भारत में सबसे पहले भारत की तरफ से अगर किसी महिला ने पार्टिसिपेट किया तो उनका नाम था मैरी लाला। तो भारत की तरफ से सबसे पहले महिलाओं में पार्टिसिपेट करने वाली महिला खिलाड़ी हैं वो हैं मैरी लाला। क्योंकि इंटरनेशनल आईओसी जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी कमेटी है ओलंपिक की, तो भारत की तरफ से एक ही सदस्य हैं और उनका नाम है नीता अंबानी, जो कि रिलायंस से जुड़ी हुई हैं, रिलायंस ग्रुप से। तो भारत की तरफ से आईओसी के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनका नाम है नीता अंबानी। भारत की तरफ से सबसे पहले स्वर्ण पदक हॉकी खेल में जीता गया। तो हॉकी टीम ने सबसे पहले 1928 में स्वर्ण पदक जीता हॉकी में। और व्यक्तिगत तौर से अगर हम बात करें तो 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ उसमें अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड व्यक्तिगत तौर से जीता है। तो अगर हम भारत की बात करें तो सिर्फ अकेले वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अब तक गोल्ड मेडल मिला है, यानी गोल्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति हैं व्यक्तिगत तौर पर। सबसे पहले अगर भारत की तरफ से हम बात करें तो नॉर्मन प्रजार्ड खिलाड़ी थे। 1900 में जो ओलंपिक हुआ, 1900 के ओलंपिक में जो पेरिस में आयोजित हुआ उसमें 2 रजत पदक जीतने वाले नॉर्मन प्रजार्ड हैं। तो सबसे पहले भारत की शुरुआत 1900 में हुई रजत पदक से। फिर 1928 में संयुक्त रूप से टीम के रूप में हॉकी ने स्वर्ण पदक जीता। और व्यक्तिगत तौर पर हम बात करें तो अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर
गोल्ड जीता है। तो भारत में भी एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, क्योंकि कौन खिलाड़ी ओलंपिक में जाएगा, कैसे तैयारी करानी है, क्या क्या खिलाड़ियों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया होगा। तो भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की शुरुआत 1924 में हुई, जो खिलाड़ियों के हेल्थ, उनके खेल से संबंधित बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का काम करती है। 1920 में भारतीय दल पहली बार भारत की तरफ से एक दल ओलंपिक में भेजा गया, जिसको एंटवर्स कहा जाता है। तो एंटवर्स उस दल का नाम रखा गया। अगर हम ओलंपिक में बात करें तो भारत ने अब तक कुल 28 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण पदक हैं, 7 रजत पदक हैं और 12 कांस्य पदक। भारत ने अब तक ओलंपिक में कुल 28 पदक जीते हैं, जिसमें 9 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 12 कांस्य पदक। तो ये हमने भारत से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जाना ओलंपिक में। अगर हम 2016 में जो ब्राज़ील के शहर रियो डियो में ओलंपिक हुआ, तो उसमें भारत की तरफ से 2016 में पीवी सिंधु बैडमिंटन के खेल में उन्होंने रजत पदक जीता, और साक्षी मलिक जो कि एक रेसलर हैं, कुश्ती लड़ती हैं, इन्हें कांस्य पदक मिला। तो 2016 में जो 31वां ओलंपिक हुआ ब्राज़ील के शहर रियो डियो में, उसमें भारत ने कुल 2 पदक जीते, एक कांस्य पदक और एक रजत पदक, जिसमें कुल 28 खेल खेले गए 42 विधाओं में, यानी कि खेलों के जो फॉर्मेट थे वो 42 थे। तो भारत ने अभी तक सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर एक ही गोल्ड जीता है। अगर हम सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले देश की बात करें तो एक ही खेल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला देश है, वो है रूस। 1988 सियोल ओलंपिक में रूस ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते। तो इस तरह सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला जो देश है वो रूस है, एक ही खेल में। अगर हम व्यक्तिगत तौर से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो हैं यूएसए के माइकल फेल्प्स, जिन्हें दुनिया भर में गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कुल 28 पदक जीते हैं, जिनमें स्वर्ण पदों की संख्या 23 है। तो माइकल जो फेल्प्स हैं यूएसए के, जिन्हें गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है, व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, और कुल 28 पदकों में से इनके 23 स्वर्ण पदक हैं। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जो ओलंपिक खेल हैं वो प्रत्येक 4 साल बाद खेले जाते हैं। तो आज की वीडियो में चैप्टर 1 है ये हमारा, और भी हम ओलंपिक के बारे में बताएंगे, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक क्या होते हैं, कब इनकी शुरुआत हुई, कौन कौन से खेल इसमें सम्मिलित हैं। तो आगे की जो हमारी वीडियो होगी वो इन दोनों खेलों से संबंधित होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने कमेंट लिखें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।